Now we will see soil erosion. Erosion means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. पानी और बहती हवा की वजह से जो एक ज़मीन का हिस्सा और उसके पार्टिकल्स दूसरे एरिया में जो फैलते हैं उसे सॉइल इरोजन कहते हैं. In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. नेचुरल फोर्सेस से, हवा से, पानी से, जो ज़मीन के लेयर पे से जो भी चीज़ें दूसरी ज़मीन पर फैलती है और फास्ट स्पीड में, ठीक है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन. इट टेक मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर. ऊपर का लेयर बनने में बहुत साल लगते हैं. इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्टॉर्मी विंड, द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीजेस. अगर ज़मीन एक तो इतने सालों के बाद बनती है और अगर उसके ऊपर की जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा भारी हवा या हैवी रेन की वजह से ऊपर की जो ज़मीन है वो अगर धो जाएगी, ठीक है, ऊपर की ज़मीन के हिस्सा जो है वो वॉश हो जाएगा, तो फिर वो हमारे जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उसके प्रोडक्ट को कम कर देगा क्योंकि उसके सारे जो क्वालिटीज़ है वो तो सारी बिखर जाएगी. इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर. तो अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, खेती काम करना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें ज़मीन के ऊपर के हिस्से की बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी. सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. और इस तरह से सॉइल इरोजन को जो है हम बचा सकते हैं, ठीक है. अलग अलग तरह से जो है इसकी कंजर्वेशन किया जा सकता है. मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन: कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. ज़मीन पर जो है प्राणी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो जो गेजिंग एक्टिविटी करते हैं यानी कि उनका जो घास चरना जो होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. एक पर्टिकुलर ज़मीन बना देनी चाहिए. प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कॉन्टोर मेथड इन स्लोपी रीजियंस. प्लांटेशन जो है वो स्लोपी रीजियंस में अच्छे तरीके से करनी चाहिए. प्लांट ट्रीज़ इन फैलो लैंड. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. जहाँ पे स्ट्रीम हो वहाँ पे चेक डैम्स बनाने चाहिए. कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द वाटर. फील्ड में जो कल्टीवेट एकदम डीपली करना चाहिए वाटर के स्पीड रोकने के लिए, क्योंकि वाटर जितना स्पीड से जाएगा वो ज़मीन के ऊपर के हिस्से को उतना ही वॉश करता जाएगा, ठीक है, जबकि हमको उसको वॉश नहीं होने देना है, उसके मिनरल्स की हमको ज़रूरत है. सो हियर यू कैन सी चेक डैम. Moving further, soil conservation. Soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. Soil conservation यानी कि उसकी जो भी क्वालिटी है उसको संभाल के रखना, उसकी हिफाजत करना और उसकी क्वालिटी को बनाए रखना. Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. सो हियर यू कैन सी सॉइल कंजर्वेशन मीन हमें ज़मीन की जो जिस तरह से कंजर्व करना, हिफाजत करनी है, दैट वी कैन सी सॉइल कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस. यानी कि सॉइल के जो भी पार्टिकल्स है उसको उसी की जगह पे बनाए रखने की जो भी हमारी कोशिश है उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहेंगे. डिफरेंट रेमेडीज़ आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम. तो दुनिया में हर जगह पे उसके लोकेशन और उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग तरह की रेमेडी, अलग अलग तरह के उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं. इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व, अगर ज़मीन को कंजर्व नहीं किया गया, देन देर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स विच इन्हेंसेस द रिस्क अगेंस्ट लाइव्स एंड प्रॉस्पेरिटी. तो अगर हमने ज़मीन को कंजर्व नहीं किया तो फिर बहुत सारी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. द सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी. और इस तरह से जो है हमें सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है. पानी का फोर्स जो होता है, डैम बनाना होता है, ये सब, क्योंकि अगर कभी पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है तो वो पूरी ज़मीन पे फैल जाता है और ज़मीन पे इतनी फोर्स से फैलता है कि वो उसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ है, जितने उसके मिनरल्स है वो सारे धो देता है, ठीक है. तो फिर हम खेती कहाँ करेंगे, इसलिए हमें उसकी हिफाजत करनी होती है. सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी सरफेस रन ऑफ वाटर, ठीक है. अब एक ज़मीन है जो डार्क येलो कलर से जो बताई गई है वो ज़मीन है, ठीक है. और ज़मीन का भी ऊपर का जो क्वालिटी वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे हम उगाते हैं पेड़ पौधे और खेती करते हैं, ये वो हिस्सा है. अब देखो अगर पानी फोर्स से आ रहा है किसी दूसरे एरिया से, पानी या हवा एकदम फोर्स से आ रही है, तो एटलीस्ट पानी से तो हम उसको बचा ही सकते हैं. किस तरह से डैम या फिर पानी का कोई अलग रास्ता कर सकते हैं. नहीं तो अगर आप 4th नंबर का जो डायग्राम है उस पर आप देख सकते हो कि अगर पानी फोर्स से आ रहा है तो वो ज़मीन के ऊपर के पूरे हिस्से को ख़त्म कर रहा है. अब वो ऊपर का क्वालिटी वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा तो हम अनाज कहाँ उगाएंगे, और अनाज नहीं उगेगा तो फिर हम खाएंगे क्या.
ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉइल कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के कुछ उपाय हमें बताए गए हैं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। जंगलों में जो पेड़ होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गॉर्जेस ऑन माउंटेन स्लोप्स। रिवर के अंदर भी प्लांट उगते हैं, ठीक है। मैंने देखा है एक जगह पे तालाब में नीचे पूरे जैसा कि ज़मीन पे उगता है ना पूरा प्लांटेशन, वैसा पानी के अंदर भी उगता है, ठीक है। और माउंटेन में स्लोप्स बनाने चाहिए। अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी, इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। तो जहाँ पे डेजर्ट यानी कि रेत फैला हुआ है, अब उसको आगे बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे कि उसके बॉर्डर पे बहुत सारा ट्री जो है उसको हम उगा देंगे, ठीक है। तो उसको उगाएंगे, उससे क्या है कि जो सूखा रेत है वो आगे बढ़ने से रुक जाएगा, वरना वो तो हवा के फोर्स से आगे के आगे बढ़ता ही रहता है। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाई डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। तो जो नदियों का बहाव है, अगर वो नदी का बहाव हमारी ज़मीन को ख़राब कर रहा है, ज़मीन को बंजर बना रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस रिवर का जो फ़्लो है उसकी दिशा बदल देंगे, दूसरी नदी में डाल देंगे, या फिर जहाँ पे पानी ही नहीं होता वैसे रिवर में उस रिवर का जो है पानी बहा देंगे, ठीक है। द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड। जो भी ज़मीन की पकड़ ढीली करने वाले जो भी काम है उससे हम ज़मीन को बचाएंगे, ठीक है। टेरेस्ड फार्म, हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, ये सारा जो भी है ऐसी वाली खेती करने से भी जो है हम इसको बचा सकते हैं ज़मीन को, ठीक है। मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। यू कैन सी इन दिस फोटो हाउ क्लियरली इट इज़ शोन इन हियर कि इस तरह से खेती करने से जो है हम ज़मीन को अलग अलग अगर एक हिस्सा अगर उसका ख़राब होता है हवा से, तो उसके दूसरे जो 8-10 स्टेप है वो तो बच जाएंगे, ठीक है। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडी सॉइल कैन बी कंजर्व। द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल is a strong necessity today. Government, society and the people should work together for its conservation. तो हमें जो भी है ज़मीन को बचाने के जो भी उपाय है उसको इस्तेमाल करके हमको ज़मीन को बचाना ही पड़ेगा, और इसके अंदर सरकार अकेली नहीं बल्कि लोगों को भी इसमें साथ देना होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपरली। ह्यूमस इज़ अ सब्सटेंस, इसके अंदर जो ह्यूमस है इसका पॉइंट जो है सेकंड पॉइंट रेड कलर से दिया गया है वो हम देखेंगे अलग से कि ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। जिस ज़मीन ने अपनी फलद्रुपता अपनी फर्टिलिटी खो दी होगी तो उसके अंदर हम ह्यूमस कंटेंट जो है उसको ऐड करेंगे, जिससे कि वो ज़मीन अच्छी खेती करने लायक बन जाएगी। किस तरह से, तो हम देख सकते हैं कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस इज़ अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स दैट यू पुट इनटू द ग्राउंड टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, ठीक है। तो सब्सटेंस एक जो खाद हम जिसे कहते हैं उसको अगर हम ज़मीन में डालेंगे तो उससे क्या है ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उससे अच्छी खेती हो पाती है, ठीक है। और कहीं पे कुछ ज़मीन में जो है इस तरह की खेती करने से भी ज़मीन जो है वापस एक लाइवली हो जाती है और उसके अंदर अच्छी वाली खेती हो सकती है। तो उसका एक और मीनिंग है सड़े पत्तों और पौधों की खाद, ठीक है। So here finally, if conservation of natural resources goes wrong, nothing else will go right. So इस तरह से मैंने आपको थॉट में ये पूरा चैप्टर का जो मीनिंग समझाना था वो समझा रही हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ भी चीज़ नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। सो फाइनली हियर आवर चैप्टर ओवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, and if you have any question you can ask me in personal, okay. So Allah Hafiz.